महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक मार्ग पर स्थित चोरले घाट में करीब 400 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज मामले को वंदे भारत न्यूज ने प्रमुखता से उजागर किया है। नाशिक निवासी संदीप पाटिल उर्फ भाऊ पाटिल की शिकायत पर नाशिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल लोकल क्राइम ब्रांच की बैठक बुलाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। जांच में प्रथम दृष्टया अपराध के ठोस सबूत सामने आने के बाद घोटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल ने स्वयं एलसीबी टीम के माध्यम से जांच की दिशा तय की और सभी कड़ियों को जोड़ा। इसके बाद घोटी थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय शिंदे को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बाद में विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराले की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें एलसीबी प्रमुख रविंद्र मगर, जांच अधिकारी भिंगोरे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी गठित करने की घोषणा की गई। इस घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता किशोर सावला निवासी ठाणे बताया गया है, जिस पर अपहरण, अवैध हिरासत, गंभीर मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप है। वहीं गुजरात निवासी जनार्दन दायगुंडे के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। वंदे भारत से विजय सोनवणे की रिपोर्ट। सर, घोटी पोलीस जो आपण गुन्हा दाखल झालेला आहे, आता याची पुढची दिशा कशी आणि तपास कोणाकडे असणार आहे? घोटी पोलीस स्टेशनचा जो गुन्हा दाखल झालेला आहे याचं गांभीर्य पाहता आम्ही त्या गुन्ह्यासंदर्भात तपासासंदर्भात एक एसआयटी स्थापन केलेली आहे। त्याच्यामध्ये ॲडिशनल एसपी नाशिक ग्रामीण हे त्याचे इन्चार्ज असतील आणि सायबर क्राईमचे पीआय, क्राईम ब्रँचचे पीआय, घोटीचे पीआय, ईओडब्ल्यूचे पीआय असे 4 प्रभारी अधिकारी हे त्या संपूर्ण तपासाला मदत करणार आहेत। डीवायएसपी सुद्धा त्या जे ग्रामीण डिव्हिजन आहे त्याचे डीवायएसपी सुद्धा त्याचे सदस्य असणार आहेत। या संदर्भात सत्य परिस्थिती काय आहे हे शोधण्यासाठी ही संपूर्ण एसआयटी प्रयत्न करणार आहे आणि खूप कमी दिवसामध्ये या बाबतीमध्ये सत्य समोर येईल। सर, आरोपी आपल्या फिर्यादी फार घाबरलेला आहे, तर त्याच्यासाठी पण आपल्याला काही तरतूद म्हणजे बंदोबस्त वगैरे असे देता येईल? हा, निश्चितपणे त्याला जर आवश्यकता असेल तर त्याप्रमाणे त्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी योग्य ते उपाय योजना केले जातील।